हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोविंद पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हर बार की तरह फिर से आप लोगों के सामने आया। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का और वो है वर्ब। वर्ब अगर आप पढ़ेंगे, वर्ब जो होती है एक ग्रामर की रीढ़ की हड्डी होती है। वर्ब आपका मजबूत है तो इससे आप टेंस बना सकते हैं, इससे आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इससे आप इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। वर्ब से ही सेंटेंस का टाइप, वर्ब से ही सेंटेंस का आधार जो होता है ना, वो सुनिश्चित होता है। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्ब। वर्ब देखिए क्या होते हैं। क्रिया शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक, क्रिया शब्द जो होते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक प्रकार जो है उसको हम कह रहे हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। और दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी। ठीक, ऑर्डिनरी वर्ब किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब हम ऐसे वर्ब को कहते हैं जिनके V1 V2 V3 V4 बनते हों। जिनके V1 V2 V3 V4 बनते हों उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। जैसे हमने लिखा है वर्ब के रूप में राइट, तो राइट का क्या बनाते हैं आप? राइट का बनाते हैं रोट, थर्ड फॉर्म इसका होता है रिटन और आईएनजी फॉर्म होता है राइटिंग। ठीक ना? तो ऐसे वर्ब जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। सेकंड है इसका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब की संख्या की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी वर्ब की संख्या अनिश्चित है। ठीक ना? हर साल नए वर्ड भी बनते रहते हैं, तो इसलिए इसकी संख्या को जो है काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अप्रॉक्स में बताया जा सकता है कितने हैं, बट हम सर्टेन होकर के नहीं बता सकते। बट ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनकी संख्या केवल होती है 24। कितनी होती है? 24। ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक ना? ये कौन से होते हैं? देखिए, ऑर्डिनरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इनकी संख्या होती है 11। एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी और इनकी संख्या होती है 13। ठीक, अब 13 और 11 दोनों का आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हो और ये कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि जब लक्ष्मण को शक्ति बांट लगी थी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तो ऐसे समय में भगवान राम ने क्या किया था? हनुमान जी को भेजा था कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लिए जाते हैं, पर्वत पर पहुंचते हैं, बट वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें से क्या है। तो बैठ के रोना तो रोते नहीं है कि चलो यार छोड़ो क्या है, आए इतनी दूर जो है और नहीं मिला, कोई बात नहीं। नहीं, प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत संजीवनी बूटी के बजाय वो पूरी पर्वत ही उखाड़ कर लेकर चले गए। ठीक ना? तो वही चीज है कि अपने अंदर के हनुमान को जगाओ और इस चीज को समझो, पूरी वर्म को ही उखाड़ करके फेंक दो ताकि दिक्कत ही ना आए। अगर इस प्रकार से आप पढ़ोगे कतई नहीं आप भूल सकते हो। अगर कंफ्यूज होकर के छोड़ दे, बिल्कुल नहीं कवर कर पाओगे। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, पर क्लियर कर लो एक बार, देखिए फिर चीजें आपके लिए कितनी आसान हो जाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं 11, इनकी संख्या होती है, देख लीजिए कौन कौन से होते हैं ये। अब ये प्राइमरी को हम यहां भी लिख दे रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम यहां लिख दे रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये कौन से होते हैं? ये तीन होते हैं। एक होता है बी, एक होता है हैव, एक होता है डू। बी को हम कहते हैं इज, एम, आर, वाज एंड वर। हैव में कौन से होते हैं? हैव में होते हैं हैज, हैव, हैड। एंड डू में होते हैं डू, डज और डिड। ठीक, मॉडल्स कौन से होते हैं? इनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी को हम मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल्स कौन से होते हैं? देख लीजिए, इनकी संख्या होती है 13। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज टू, ought to,
नीड एंड डेयर। तो इनकी संख्या क्या होती है? टोटल 13 होती है। तो ये 11 होते हैं, ये 13 होते हैं, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी बनाते हैं। एक बहुत अच्छी चीज अभी याद आ गई है, छोटी सी चीज है, उसको भी लगे हाथ सीख लीजिए। देखिए, आप प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं और मोडाल्स ऑक्सिलरी जो होते हैं, इनको मिल करके हम जो है ये बनाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक, ये सॉरी क्या बनाते हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बनाते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब में एक ऐसा जो है अभी क्वेश्चन किया जाता है कि ऑर्डिनरी वर्ब कहते किसे हैं? ठीक ना? तो आप क्या बोलते हैं? बी1 बी2 बी3 बी4 जिनके बनाते हो उनको हम कहते हैं वो जो है ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब में कुछ ना कुछ एक्शन होता है, इसलिए इनको हम वर्ब ऑफ एक्शन भी कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनको हम वर्ब ऑफ पोजीशन कहते हैं। ये स्थिति बताने का काम करते हैं। अभी देखिए कैसे स्थिति बताते हैं। अब देखिए, इज एम आर वाज वर्ब, इसमें अभी हमने सेंटेंस लिखा है ही गोज। बोलो सेंटेंस पूरा है कि नहीं पूरा है? आप बोलोगे बिल्कुल सेंटेंस सही है। लिखा है आई गो, सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं? बिल्कुल कंप्लीट है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है, बट अभी हम कहते हैं ही इज। तो अब बताओ ये सेंटेंस पूरा है कि नहीं? नहीं पूरा है। आगे आपको कुछ ना कुछ लिखना है, आपको लगाना पड़ेगा आई हैव। तो यहाँ कुछ कंप्लीट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कंप्लीट है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इज एम आर जो होते हैं ये पोजीशन बताते हैं। हैड हैव हैड जो होते हैं ये पसेशन बताते हैं। पसेशन का मतलब होता है ये अधिकार बताते हैं। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव ए कार, आपके पास एक कार है। तो अब ये बात आती है ना कि आपके पास क्या है? आपके पास एक कार है, यानी एक कार आप ही के पास है। एक कलम मेरे ही पास है। तो ये अधिकार बता रहा है। दूसरी बात, ही इज वह है। वह क्या है? वह गवर्नर है। तो हम क्या कहेंगे? वह क्या है? गवर्नर है। गवर्नर कौन है? वह। तो उसकी स्थिति बता रहा है। तो स्थिति में 3 होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक, नाउन वर्ड से बन जाते हैं नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव से बनते हैं एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, और हेडवर्ब से बनते हैं एडवर्ब कंप्लीमेंट। इसको और डीपली समझना है ना, तो आप ऐसे समझिए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने लिखा है आई एम। ठीक, आप यहां पर क्या फिल करोगे? आप यहां पर फिल कर रहे हो या स्टूडेंट, या फिर नाम दे देते हो कि आई एम गोविंद सर, है ना? आई एम सुजीत। ठीक, या फिर आप कर रहे हो कि मैं कैसा हूं, तो आई एम फाइन, आई एम सिक। या फिर मैं कहा हूं, आई एम एट द स्टेशन, मैं बिल्कुल स्टेशन के पास में हूं। या आई एम इन माई बेडरूम, इन माई क्लासरूम, मैं अपने क्लासरूम में हूं। ठीक, अब देखिए, आप क्या या कौन लगाने से जो बनते हैं, क्या या कौन लगाने से जो बनता है वो क्या होता है? वो होता है नाउन। और नाउन जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंड चीज क्या होता है? हम कैसा वर्ड लगाते हैं। अगर कैसा वर्ड लगाने से जो वर्ड फिल करते हैं वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है एडजेक्टिव, और ये बन जाता है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। बिना इसके सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं लगते हैं तो हम कहाँ वर्ड लगाते हैं, और कहाँ वर्ड से जो फिल होता है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। और ये बन जाता है एडवर्ब कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट का काम क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का भाव पूरा करने के लिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में होते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और इन ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसमें होते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो इस प्रकार से पहले ही पार्ट में ये चीज आपने देख लिया। अब एक चीज और समझना जरूरी है। इसमें जो है इज एम आर वाज वर और हैज हैव हैड, इनका हम स्वतंत्र रूप से यूज भी कर सकते हैं। जैसे आई एम अ प्लेयर, यू वर वीक, शी हैज अ डॉल। यहां देखिए, हैज स्वतंत्र है, वर स्वतंत्र है, एम स्वतंत्र है। ठीक, ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को उनके कंप्लीमेंट से ये लिंक कर रहा है। लिंक मतलब कनेक्ट कर रहा है। आप कहते नहीं हो भाई तेरा लिंक है कि नहीं लिंक है? हाँ? कुछ काम करवाना था मुझे, तो बोलता अरे आओ भाई पक्का मेरा पूरा जुगाड़ है, हो जाएगा काम, है ना? तो लिंक क्या करता है? ये जुगाड़ कराता है। दोनों का क्या करा रहा है? ये सेटिंग करा रहा है।
वर्क क्या करा रहा है, दोनों का सेटिंग करा रहा है। यहाँ पर इसी प्रकार से हैज भी हो गया है, ठीक ना। तो इन दोनों को मिला रहा है, लिंक करा रहा है। तो जो वर्ब लिंक कराने का काम करते हैं, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ये फ्रीली यूज होते हैं। ये किसी जो है मेन वर्ब के, किसी ऑर्डिनरी वर्ब के जो भी बताए थे उसके पहले यूज नहीं होते हैं। और इनकी संख्या होती है 5 और 3 8। तो लिंकिंग वर्ब कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इनकी संख्या टोटल हो जाती है 24। कितनी, 24। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी मिला करके ये पूरा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जब ये स्वतंत्र रूप से यूज होंगे तो इनको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। जब ये किसी मेन वर्ब के पहले यूज होंगे, जैसे लिखा है आई एम प्लेइंग, प्लेइंग के पहले ये टेंस क्लियर करने का काम यहाँ पर कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से इस वीडियो में आप लोगों ने वर्ब का जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी सीख लिया, ऑर्डिनरी वर्ब सीख लिया। ऑर्डिनरी वर्ब के फॉर्म्स तैयार करके रखना हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर आपका तैयार है तो यकीन मानिए पैसिव वॉइस लगाना, इनडायरेक्ट स्पीच लगाना, सिंथेसिस लगाना और ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, जो कि आगे आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा और रेगुलर वीडियोज मिलता रहेगा, आपका तैयार करवा देंगे पूरा का पूरा कोर्स। प्रकार से मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट।